हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के हमारे इस श्रीमद् भगवद गीता पाठ का जो कार्यक्रम है उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमने जो ये श्रीमद् भगवद गीता के पठन की जो एक कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसमें आज का जो हमारा श्लोक है वो श्लोक है अध्याय पहला और श्लोक संख्या है 3। तो पिछले जो 2 श्लोक हैं उनके बारे में हमने पीछे चर्चा की, तो थोड़ा सा हम पुनरावलोकन करते हैं कि जो पीछे हमने क्या पढ़ा। तो जो हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो भगवान साक्षात भगवान के मुख से आया है। और जो श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि उसका नाम जो है वो अर्जुन विषाद योग है या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण है। तो ये जो अध्याय है वो वस्तुतः 5 भागों में बटा हुआ है। तो जो पहला श्लोक था वो कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है उसकी महत्ता को बताने वाला था। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो अब हम जो सेक्शन करने जा रहे हैं तो उसमें क्या बताया गया है, उसमें दुर्योधन की जो कूटनीति है उसकी चर्चा की गई है। तो श्लोक संख्या 2 से लेकर 14 तक इस प्रकार के श्लोक आते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक संख्या 3। तो उसमें जो संजय हैं वो बोल रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्योडाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो इसका अनुवाद है कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जो अपनी श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक है उसको आप खोल सकते हैं और एक बार हम पहले मंगलाचरण अवश्य करेंगे और ताकि श्री भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में समा जाए। तो आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं, या फिर जो आपकी पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता तो वह भूमिका में पहले पृष्ठ पर ही श्री मंगलाचरण दिया गया है। तो मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 3 बार हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे
तो आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। रंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। भगवत गीता अगर आपके पास है तो कृपया उसे खोल लीजिए। अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 3। तो एक बार फिर से हम जो है संस्कृत में श्लोक का उच्चारण करेंगे। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेणा तव शिष्येण धीमता। तो जो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने हम पर इतनी कृपा की है कि उन्होंने क्या किया है कि जो श्लोक हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर शब्दों के अर्थ जो भी हैं जो हमें दे दिए गए हैं। पश्य, देखिए, एताम, इस, पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, आचार्य, ही आचार्य, महतीम, विशाल, चमुम, सेना को, व्यूढ़ाम, व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव, तुम्हारे, शिष्येण, शिष्य द्वारा, और धीमता, अत्यंत बुद्धिमान। कुलेश गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ ये चर्चा इस तरह से आरंभ होती है कि जो संजय हैं वो अभी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो उनके पुत्र हैं दुर्योधन, तो वो पहले श्लोक में कहते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब जो दुर्योधन है वो क्या शब्द कह रहा है वो तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो जो तात्पर्य है उसमें श्रील प्रभुपाद बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, तो हम एक बार पहले तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर इस पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो ये जो श्लोक है, तो हमने देखा कि प्रारंभिक श्लोकों में से एक है, तीसरा श्लोक है। तो यहां जो दो बातें जो धृतराष्ट्र था उन्होंने दो बातें पूछी थी, संजय से पूछी थी कि पहली बात थी कि जो मेरे पुत्रों ने अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया। तो हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन यहां जो चर्चा की जा रही है वो विशेष रूप से जो दुर्योधन है, दुर्योधन के बारे में ही चर्चा की जा रही है। तो जो इन सब जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो सारे अभक्त थे, कोई भी भगवान का भक्त नहीं था।
और उन सब अभक्तों में जो उनका शिरोमणि जो था वो कौन था? दुर्योधन था। तो जो दुर्योधन ज्येष्ठ था और सबसे ज्यादा अभक्त था, वो भगवान से सबसे अधिक ईर्ष्या करता था। तो यहां पे जो दुर्योधन है वो क्या रोल कर रहा है? वो कलयुग के अवतार के रूप में कार्य कर रहा है। दुर्योधन को वस्तुतः कलयुग का ही एक अवतार माना जाता है, कलयुग का प्रतिनिधि माना जाता है। तो महाभारत के अनुसार जो दुर्योधन है वो कलयुग का अवतार था, जिन्होंने श्री कृष्ण लीला में जो है पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने ही वंश में कलह उत्पन्न करवा दी थी। तो जो दुर्योधन है वो साक्षात कलयुग है। तो उसकी बातों से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है ऐसे लोग जो हैं वो समाज में कलह उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते या हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते, 4 प्रकार के जो पाप में कार्य हैं उनमें लिप्त रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? महाराज परीक्षित ने 4 प्रकार के जो कार्य थे, जो 4 प्रकार की चीजें थी, उनमें कलयुग को रहने का स्थान दिया था। तो जो व्यक्ति इस समय में इन 4 चीजों में लिप्त रहते हैं तो उन पर कलयुग का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? एक है नशा करना, दूसरी है जुआ खेलना, तीसरी है कि मांसाहार इत्यादि करना, और चौथी है विषवृत्ति में लिप्त रहना। तो ये 4 पाप में जो कार्य हैं, इनसे यदि कोई बचकर चलता है तो वो कलयुग के प्रभाव से बच सकता है, और तभी वो भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगा रह सकता है। तो जो जहां पे इस तरह के कार्य रहते हैं वहां पे सदैव कलह रहती है, और दुर्योधन का प्रतिनिधित्व जो कलयुग है वो कर रहा है, यानी कि जो दुर्योधन है वो कलयुग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहां मेन रूप से दुर्योधन के बारे में चर्चा की जाएगी। और दूसरी तरफ पांडु के पुत्र हैं, जो पांडु के पुत्र तो 5 हैं, लेकिन फिर भी जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें विशेष रूप से अर्जुन की चर्चा की गई है, क्योंकि जो अर्जुन है वो क्या है? वो भगवान के एक महान भक्त हैं, और पांडवों में जो वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। जो भगवान है वो स्वयं भी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि पांडवा नाम धनंजया, कि मैं जो हूं वो पांडवों में धनंजय हूं। तो जो संजय है उन्होंने 5 पांडवों के कार्यकलापों में अर्जुन के ही कार्यकलापों का अधिक वर्णन किया है। तो यहां जो मेन चर्चा होगी वो दुर्योधन के बारे में बताया जा रहा है और अर्जुन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहां सर्वप्रथम जो क्या कह रहे हैं कि पांडु पुत्रों के हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहां जब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो जो दुर्योधन है वो यहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बिल्ड करना चाह रहा है जो उनके गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य, उनके ऊपर। वो यहाँ उन्हें बता रहा है कि आप देखिए कि कितना अच्छा जो है सैन्य अरेंजमेंट जो है वो आपके शिष्य ने किया है, कि आप देख सकते हैं। यानी कि देखिए कि आपका जो शिष्य है उसने अपनी जो शिक्षा है, जो आपने उसे शिक्षा प्रदान की थी, उसका जो यूज है, जो उसका प्रयोग है, वो आपके ही विरुद्ध किया है। अब आप देखिए कि अब आप इसके निराकरण के लिए और अब आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह वो उन पर कटाक्ष कर रहा है कि ये जो सारा अरेंजमेंट है वो आप ही के कारण है कि आपने अपने शिष्यों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है। और जो वो शिष्य कौन है? वो शिष्य की तरफ इशारा कर रहा है, वो शिष्य है धृष्टद्युम्न। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें कि जो परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन, प्रभुपाद जी ने श्लोक में दुर्योधन को परम राजनीतिज्ञ बताया है। जो श्रीमद् भगवद गीता है वस्तुतः वो एक राजनीति की पुस्तक भी है। तो इसमें क्या है? इसमें श्रीमद् भगवद गीता में आपको हर तरह का ज्ञान मिलेगा। ऐसा ज्ञान जो हमें कहीं नहीं मिलेगा वो भी यहां मिलेगा, और जो सारे संसार में हमें प्राप्त है उस तरह का ज्ञान भी यहां मिलेगा। ये जो है एक वैदिक ज्ञान का सार है। तो वस्तुतः ये एक राजनीति की पुस्तक भी है।
जो धृष्टद्युम्न है, यहाँ पे जिन शिष्य की बात जो दुर्योधन कर रहा है वो धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न जो है वो राजा द्रुपद के पुत्र हैं। तो जब हम पीछे देखते हैं कि राजा द्रुपद और जो द्रोणाचार्य हैं वो कौन थे, वो बचपन के मित्र थे। वो दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रुपद की आकांक्षा थी कि वो बड़े होकर अपने पिता के राज्य में शासन करें। तो द्रुपद ने द्रोण से कहा, अपने मित्र से कहा, जब उन दोनों के बीच में अच्छा प्रेम संबंध था, तो द्रुपद ने द्रोण से कहा कि मित्र, यदि मुझे आगे चलकर मेरे पिता का राज्य प्राप्त हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो द्रोण ने, जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने कहा कि हाँ मित्र, ऐसा ही होगा। यदि आप मुझे, अगर आपको राज्य मिला तो आधा राज्य मेरा, क्या पूरा ही राज्य मेरा है। तो इस तरह से, लेकिन जो द्रोणाचार्य थे उनके मन में कोई राज्य के प्रति कोई अभिलाषा नहीं थी। वो जो थे वो तो एक ब्राह्मण प्रकृति, वैसे भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण क्या, यजन याजन पठन पाठन, ब्राह्मण की रुचि दान प्रतिग्रह, ये जो 6 प्रकार के कार्य हैं ये ब्राह्मण के कार्य होते हैं। तो ब्राह्मण द्रोणाचार्य की उसमें कोई रुचि नहीं थी। तो जिस तरह से फिर द्रोणाचार्य भी गृहस्थ आश्रम में आ गए, बड़े हुए, गृहस्थ आश्रम में आए, तो जब उनका पुत्र जो है अश्वत्थामा जो हुआ, तो उसके बाद ब्राह्मण जो होते हैं वो स्वभाव से ही क्या होते हैं, ब्राह्मण ज्यादा दान पर ही उनका जीवन जो होता है वो टिका रहता है, और वो ज्यादा जो है उनके पास धन संपत्ति इत्यादि नहीं रहती, क्योंकि उनका कार्य क्या है, शिक्षा देना, और बदले में वो किसी से कुछ मांगते नहीं है, और बदले में यदि कोई कुछ उन्हें दे जाता है तो उसी से वो अपना जीवन चलाते हैं। तो द्रोणाचार्य के पास कुछ ज्यादा संपत्ति थी नहीं। अब जो उनका पुत्र था तो उन्हें दूध की आवश्यकता थी कि अपने पुत्र के लिए। तो उन्होंने देखा कि जो उनकी पत्नी थी वो एक दिन उन्हें आटा घोलकर पिला रही है। तो वो बड़े दुखी हुए। तो कहते कि अब इनके लिए गाय की व्यवस्था करनी है, तो मैं क्या करूं। तो कहते कि मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा, और जो मेरा मित्र है वो अभी तो राजा है, तो मैं उनसे एक गाय लेकर आऊंगा। तो वो अपने मित्र के पास गए, राजा द्रुपद के पास गए। अब देखिए कि परिस्थितियां कुछ इस तरह से बदली कि राजा द्रुपद जो थे उन्होंने अपने मित्र का कोई ठीक ढंग से सत्कार नहीं किया। और जब उन्होंने कहा कि उन्होंने याद दिलाना चाहा द्रोणाचार्य ने कि आपने तो मुझे कहा था कि ये जो आधा राज्य है ये मेरा होगा, तो मैं तो आपसे एक गाय ही मांगने आया हूं। तो राजा द्रुपद ने उनका बड़ा उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो और मैं तुम्हें भिक्षा दे सकता हूं, तो आधा राज्य किस तरह का राज्य तुम चाहते हो, राज्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अच्छा तुम मुझे भिक्षा दे रहे हो, तो ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो तुम्हारा सारा राज्य है वो मेरा होगा, और फिर मैं जो है इस राज्य को विभाजित करूंगा, राज्य के 2 भाग करूंगा और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। तो इस तरह से द्रोणाचार्य बड़े ही अपमानित होकर वापस आ गए। अब जब राजकुमारों को वो शिक्षा दे रहे थे तो बड़ी ही शिक्षा उन्होंने दी। द्रोणाचार्य अगर चाहते तो स्वयं भी वो इस तरह से युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध नहीं किया और जो है राजकुमारों को शिक्षा दी। लेकिन उनके मन में ये बात थी कि किसी तरह से जो है द्रुपद हैं उन्हें ये सबक सिखाया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरह से अपने वचन पर, एक राजा जो है उसे अपने वचन पर रहना चाहिए और लोगों के सामने एक आदर्श जो है वो प्रस्तुत करना चाहिए। तो जिस तरह से वो जो उनके, जब राजकुमारों को उन्होंने कौरवों पांडवों को शिक्षा दी, तो उसके बाद उन्होंने उनसे कहा, बच्चों से कहा कि जो द्रुपद है उससे मैं अपने अपमान का बदला जो है लेना चाहता हूं, तो इसमें मेरी कौन सहायता करेगा। तो तब अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और जो गुरु दक्षिणा के रूप में जब जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने अर्जुन से कहा कि वत्स, तुम राजा द्रुपद की सेना को परास्त कर द्रुपद को मेरे पास लेकर आओ।
द्रोण ने कहा जब अर्जुन इस तरह से जब उनके पास लेकर आए तो द्रोण ने फिर वही बात उन्हें याद दिलाई। द्रोण ने कहा कि मित्र, तुमने कहा था कि मित्रता तो जो समान विचार वाले हैं या जो जिनका समान लोगों में होती है मित्रता, तो आज देखो कि मैं जो हूं तुम्हें अपना आधा राज्य दे रहा हूं, तो आज जो है द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों में समानता हो गई है। आप कल भी मेरे मित्र थे और आप आज भी मेरे मित्र हैं। तो इस तरह से जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने अपने अपमान का बदला ले लिया। अब जो द्रुपद थे, द्रुपद के पास द्रुपद कुछ कर नहीं सकते थे, तो द्रुपद के मन में जो था बहुत इस तरह की बात उत्पन्न हुई कि अब मैं क्या कर सकता हूं कि जिस तरह से मैं द्रोणाचार्य को फिर से मैं द्रोणाचार्य के प्रति बदला ले सकूं। तो उन्होंने क्या किया, ईर्ष्या पूर्वक उन्होंने विचार किया कि मुझे अब कुछ इस तरह का काम करना चाहिए कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण उत्पन्न करने में मैं सक्षम हो जाऊं। तो फिर उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया और उन्होंने इस विचार के साथ, इस भाव के साथ उस यज्ञ को किया कि मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। और उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें धृष्टद्युम्न की प्राप्ति जो है वो हुई। अब जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य सच में ही एक महान ब्राह्मण थे। जब धृष्टद्युम्न का जो जन्म है या फिर जो प्राकट्य है उस यज्ञ से हुआ, तो द्रोणाचार्य जानते थे कि यही जो बालक है ये उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब यही बात जो है कंस भी जानता था कि जो देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र है वो यदि उत्पन्न होता है तो वो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देखिए कि एक असुर में और एक ब्राह्मण में कितना अंतर है। कंस ने क्या किया, कंस ने पूरी तरह से सारे अलग अलग भिन्न भिन्न इस तरह से प्रयत्न किए कि किसी तरह से देवकी और वसुदेव का जो 8वीं संतान है वो या तो उत्पन्न ना हो, और यदि वो उत्पन्न होती है तो क्या हो कि उसकी मृत्यु मेरे हाथों से हो जाए। यानी अपनी मृत्यु को रोकने का उसने बहुत प्रयास किया। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे वो जानते थे कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है और जिस भी तरह से मृत्यु आएगी, जिस तरह से वो निश्चित की गई है उसी तरह से मृत्यु आएगी। तो द्रोणाचार्य ने अपनी मृत्यु को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में कभी भी धृष्टद्युम्न को मार डालने की कोई भी योजना नहीं बनाई। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जो द्रोणाचार्य थे वो महान आत्मज्ञानी थे। उनका व्यवहार जो था वो शत्रु और मित्र के प्रति समान था। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो सच में ज्ञान को जानते हैं, तो वो सबके साथ समभाव रहते हैं। तो इस तरह से द्रोणाचार्य समान व्यवहार किया उन्होंने। और देखिए क्या होता है कि धृष्टद्युम्न को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सैन्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास भेजा जाता है। अब द्रोणाचार्य अगर चाहते तो वो क्या करते, उन्हें मना कर सकते थे, उन्हें ना कर देते कि नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये जो बड़ा होगा और ये इसी का प्रयोग जो है, इस विद्या का प्रयोग मेरे ही खिलाफ करेगा। लेकिन द्रोणाचार्य ने फिर भी ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जो थे वो जानते थे कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि एक गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है कि यदि कोई मेरे पास अगर कुछ सीखने के लिए आ रहा है तो मुझे उसे सिखाना ही चाहिए। तो ऐसी है हमारी वैदिक संस्कृति। तो द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को बहुत अच्छी सैन्य शिक्षा दी। और तो इस तरह से जो द्रोणाचार्य का चरित्र है वो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, सराहनीय है। और जो दुर्योधन जैसे असुरों की दृष्टि में, अब दुर्योधन क्या कह रहा है उनको, दुर्योधन उनके ऊपर कटाक्ष कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो कौन समझ सकता है, जो आत्म तत्व को जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, वो समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु का आचरण किस प्रकार से वंदनीय है। लेकिन जो दुर्योधन है, दुर्योधन जैसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो कुतर्की व्यक्ति हैं,
तो वो क्या करते हैं, वो असुरों के समान हैं और उनकी दृष्टि में द्रोणाचार्य का जो चरित्र है वो निंदनीय बन जाता है और वो जाकर अपने गुरु के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि देखिए देखिए क्या, कि धृष्टद्युम्न के विषय में क्या संकेत करते हैं कि देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये किसने किया है, आपका जो शिष्य है, आपका जो शिष्य है जिसको आपने युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया था, आज वही धृष्टद्युम्न जो है वो मेरे शत्रु की सेना का संचालन कर रहा है। तो यहां जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लिखा उन्होंने तात्पर्य में कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन जो है वो महान ब्राह्मण सेनापति दुर्योधन के दोषों को इंगित करना चाहता है। द्रोणा एक तरह से दुर्योधन क्या कर रहा है, द्रोणाचार्य की दुर्बलता की ओर संकेत कर रहा है कि देखिए आपने क्या किया था, अब आपने तब वो गलती की थी लेकिन अब आप एक और गलती मत कीजिए, कि आप ये मत सोचिए कि आपके सामने जो है वो आपके कौन है, आपके शिष्य हैं और उनको देखकर कहीं आपका हृदय दुर्बल ना हो जाए, नहीं तो हमारी हार हो जाएगी। ये सब जो है वो डिप्लोमेसी को यूज करते हुए तो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को समझा रहा है। दुर्योधन के इस कथन से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो क्या है कि दुर्योधन जैसे असुर जो हैं वो जो द्रोणाचार्य जैसे महान ब्राह्मणों में भी दोष निकालते हैं, और दूसरी क्या है कि जो दुर्योधन है वो परम राजनीतिज्ञ है। जैसा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है, और अब वो क्या कर रहा है, उन्हें एजिटेट करने का प्रयास कर रहा है। अब वो चाह रहा है कि उन्हें गुस्सा आए, उन्हें क्रोध आए, और वो उस क्रोध को जो पांडवों के खिलाफ जो है वो यूज करना चाह रहा है। तो वो चाह रहा है कि अभी मैं इनको याद दिलाऊं पिछली घटना कि आपने क्या किया था, और आपके इस कृत्य के फलस्वरूप जो है अब ये देखिए कि कितनी बड़ी सेना इन्होंने खड़ी कर दी है और ये हमारे ही सामने खड़े हो गए हैं। तो अब द्रोणाचार्य को वो गुस्सा दिलाना चाह रहा है। द्रोणाचार्य को यहाँ दुर्योधन जो है उसे परम राजनीतिज्ञ कहा गया है। परम राजनीतिज्ञ मतलब कि राजनीति के चार अंग हैं। राजनीति में क्या बताया जाता है, साम, दान, दंड और भेद, ये चार तरह की नीति जो है वो राजनीति में प्रयुक्त की जाती है। साम नीति का अर्थ है सबसे पहले कि उसको शत्रु जो होता है वो उसको अच्छी शिक्षा देकर वश में कर लिया जाए, ये साम नीति कहलाती है। दान नीति ये कहलाती है कि उसे कुछ दिया जाए, कुछ दान यानी कि शत्रु को कुछ पुरस्कार देकर उसे अपने वश में कर लिया जाए। दंड नीति यानी कि शत्रु को दंड दिया जाए और दंड देकर उसे अपने वश में कर लिया जाए। लेकिन जो चौथी नीति है, भेद नीति, वो क्या है कि छल कपट का प्रयोग करके और शत्रु को अपने वश में कर लेना और शत्रु को निर्बल कर देना, या फिर कह सकते हैं कि फूट डालो राज करो। भेद नीति का वस्तुतः शाब्दिक अर्थ यही है कि जो छल कपट का प्रयोग करके और शत्रु को अपने वश में करना। तो आधुनिक युग में जो राजनीति है, आधुनिक युग में जो राजनीति हम आज देखते हैं तो वो भेद नीति ही है। राजकार्य के जो चलाने की नीति है, जो बाकी तीन चीजें हैं वो उसमें कहीं दिखाई नहीं देती हैं। तो आजकल यही हो रहा है। तो इसीलिए जो राजनीति है वो राजकार्य को चलाने की नीति ना होकर जो भले लोग हैं उनके लिए तो वो त्याज्य ही हो गई है। नहीं तो राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। तो असुरों की जो राजनीति होती है उनमें जो पहली तीन चीजें होती हैं वो नहीं होती हैं। असुरों की राजनीति में जो है ये जो भेद नीति है वही होती है, और आजकल जो है यही नीति कामयाब है और जो हमारे राजनेता हैं वो इसी नीति का पालन कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जीवन में किस किस तरह की चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ राजनीति के विषय में भी बताया जा रहा है कि एक राजनेता जो है वो किस तरह के जो चीजें हैं वो प्रयुक्त करते हैं अपना काम निकालने के लिए।
तो यहां शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं उनका जो चरित्र है वो बहुत उच्च है, बहुत उच्च चरित्र है। तो यही जो चीज है वो इस श्लोक से हमें देखने को मिलती है कि द्रोणाचार्य, यद्यपि द्रोणाचार्य इतने महान आचार्य हैं, लेकिन जो दुर्योधन है वो क्या कह रहा है, वो उन पर कटाक्ष कर रहा है और जो है वो उनकी पिछली गलती है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ हमें मनस्थिति का पता चलता है कि दुर्योधन जो है अब जो उन्हें जो द्रोणाचार्य हैं उन्हें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है और जो उन्हें थोड़ा दबाने की चेष्टा कर रहा है कि देखिए आपने ये जो गलती की थी, अब जो है अब आप ऐसी गलती मत कीजिए, अब आप थोड़ा सावधान हो जाइए और युद्ध में किसी भी तरह की उदारता जो है आपको इनके प्रति नहीं दिखानी है और आपको पूरे अपनी शक्ति के साथ युद्ध करना है। तो ये जो है ये हमारा आज का श्लोक है, श्लोक संख्या 3। तो यानी इस श्लोक से हमने क्या सीखा, क्या हमने जाना इस श्लोक में? यही सीखा कि यही हम जान पाए कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, एक प्रेशर बना रहा है कि आप देखिए कि आपके जो शिष्य हैं, आपका जो शिष्य धृष्टद्युम्न है वो पांडवों का सेनापति है और आपके ही द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसका प्रयोग वो अब आपके खिलाफ कर रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा? अब आपको अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। इस तरह के मनोभाव जो है वो दुर्योधन के हैं। तो ये हमारा आज का श्लोक था, श्लोक संख्या 3। तो कल जो है हम श्लोक नंबर 4 करेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि इसी तरह आप अपना उत्साह बनाए रखिए और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने जो हमें इतना सुंदर तात्पर्य दिए हैं और जो श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाई है वो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।